एक गल में अपने पिता से प्रार्थना करो, तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। मधुरिम सुप्रभात। मेरे प्रिय भाइयों, बहनों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का ट्रिनिटी क्रॉनिकल्स के वचन सन्मार्ग का इस प्रातः बेला श्रृंखला में। आज का वचन आहार संत मती सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 6। क्रिस्त में मेरे प्रियो, प्राचीन समय में यहूदी अक्सर लोगों के सामने प्रार्थना करते थे, जहां कभी कभी दिखावा भी होता था। लेकिन प्रभु यीशु ने इस वचन में हमें सिखाया कि सच्ची प्रार्थना वह है जो अकेले में पूरे दिल से और बिना दिखावा के की जाती है। यह वचन याद दिलाता है कि परमेश्वर के पास आने का सबसे सही तरीका यह है कि हम अपने हृदय को सच्चाई से खोलकर उसके सामने प्रस्तुत करें। हमारे संघर्ष और समस्याएं बाहरी दुनिया से छिपी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के दिल की हर बात जानता है और वह हमारे साथ है। यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर से प्रार्थना करने का सही तरीका एक निजी और अंतरंग संबंध के रूप में होना चाहिए। प्रभु यीशु हमें यह दिखाते हैं कि प्रार्थना एक गहरी व्यक्तिगत प्रक्रिया है, जहां हम केवल परमेश्वर से संवाद करते हैं। यह वचन हमारे आंतरिक भावना और विचार पर आधारित प्रार्थना की शक्ति को उजागर करता है। आज के समय में हम तकनीकी, भौतिक और सामाजिक दबावों से घिरे हुए हैं। सोशल मीडिया पर दिखावा, बाहरी दिखावा का दबाव और व्यक्तिगत संघर्ष में जी रहे हैं। लोग अक्सर अपने दर्द, चिंता और निराशा को दूसरों से छिपाते हैं और बाहरी दुनिया में दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से वे खाली और निराश होते हैं। यह वचन हमें सच्चे मन से प्रार्थना करना सिखलाता है, जहां हमारा दिल सिर्फ ईश्वर की ओर होता है। संत अगस्तीन कहते हैं, छुप कर की गई प्रार्थना आत्मा को रोशनी देती है। और संत थॉमस अक्विनास बताते हैं कि यह प्रार्थना ईश्वर से गहरे रिश्ते का आधार है। संत मती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 6 का आज का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर के सामने दिखावे का कोई मतलब नहीं है। वह केवल हमारे दिल की सच्चाई और प्रार्थना को देखता है। जब हम अपने सच्ची भावना के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं, गुप्त रूप से और आंतरिक रूप से परमेश्वर से संवाद करते हैं, तो वह हमारे दिल की इच्छाओं और दुख को समझता है और हमें शांति प्रदान करता है। जब आज की दुनिया में सब कुछ दिखावे और शोर से भरा हुआ है, यह वचन हमें सिखाता है कि शांति, सच्चाई और शक्ति अकेले में की गई प्रार्थना से मिलती है। भीड़ से नहीं, पिता से जुड़ो। गुप्त प्रार्थना से नया जीवन चुनो। क्या आप आज मेरे साथ संत मती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 6 के इस वचनों पर
जो जीवंत और शाश्वत है पर विश्वास करते हैं कि एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। आइए आज हम अपने दैनिक कार्य और जीवन में इस वचन को आत्मसात करें, जिससे इसका प्रतिफल आपके प्रियजनों को भी प्राप्त हो। आप लोगों का विश्वास मानवीय प्रजा पर नहीं बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर आधारित हो। अगर हमारा यह संदेश आपको अच्छा लगा और आपके दिल को छू लिया हो तो निवेदन करते हैं कि आप इसे अपने प्रियजनों को और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर करना ना भूलें। सफल दिन की शुभकामनाएं सहित आपका दिन शुभ, सफल और खुशियों से भरा हो एवं आपका और आपके प्रियजनों का जीवन भातृ प्रेम, स्वर्गिक आशीषों और प्रभु के आध्यात्मिक परिवेश के संपर्क में हमेशा बना रहे। यही मंगल कामना हम आपके और आपके प्रियजनों के लिए करते हैं। प्रभु आपको आशीर्वाद दे, हर बुराई से रक्षा करे और आपको अनंत जीवन के मार्ग पर ले चले। आमीन।